नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने पहली बार उपस्थित होने जा रहा हूँ। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह। मैं पिछले 15 सालों से योग साधना कर रहा हूँ। पिछले 14 सालों से लोगों को निःशुल्क योग अभ्यास करवा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। दोस्तों, YouTube चैनल पर मैंने आसनों के बहुत से वीडियोस देखे। मैंने महसूस किया कि इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है कि आप सबको आसनों के बारे में विस्तार में जानकारी मिले और उसकी विधि के बारे में भी। तो दोस्तों, आज हम सूर्य नमस्कार आसन के बारे में जानकारी लेंगे। इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है और किस प्रकार करना चाहिए। सूर्य सारे ब्रह्मांड को शक्ति देता है। इसमें 5 अग्नियां व 7 विद्युत केंद्र हैं। हमारे शरीर में भी 7 प्राण प्रवाहित केंद्र हैं जो प्राणिक नाड़ियों सहित सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियों को प्रभावित होते हैं। इसके 12 मंत्र हैं। विभिन्न क्रियाओं से शरीर के समस्त अंगों में प्राण का वितरण होता है। इन्हीं केंद्रों पर दीर्घकालीन अभ्यास से विभिन्न शक्तियों का विकास होता है। सूर्य नमस्कार युवा वर्ग के साधकों के शरीर को सुडौल, सक्रिय तथा कांति में बनाता है। हर वर्ग के लिए भी ये आसन बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, सूर्य नमस्कार केवल एक ही ऐसा आसन है जिसमें 7 प्राण प्रवाहित केंद्र और 5 तत्व प्रभाव में आते हैं। तो आइए हम इन 7 केंद्रों, तत्वों और हमारे शरीर के किन भागों पर इनका प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला, मूलाधार चक्र गुदा मूल से 2 उंगली ऊपर रीढ़ पर स्थिर है। पृथ्वी तत्व को प्रभावित करता है। नाभि से पैर के अंगूठे तक संपूर्ण निष्कासन क्रियाएं, मलमूत्र त्याग प्रभावित होते हैं। दूसरा, स्वादिष्ठान चक्र जनेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर। जल तत्व संपूर्ण शरीर तथा रक्त भ्रमण प्रभाव में रहता है। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर। अग्नि तत्व से संबंध है। नाभि से हृदय तक भोजन का रस निकालना तथा उसका शरीर में वितरण करना इसका कार्य है। अनाहत चक्र हृदय के पीछे रीढ़ पर। वायु से संबंध। हृदय से कंठ तक हृदय को चलाना। 5वां, विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर यानी गर्दन के पिछले भाग पर। आकाश तत्व से संबंध। कंठ से कपाल तक तथा शरीर के अंतिम छोर विशिष्ट प्राण का समिष्ट प्राण से संबंध। 6, आज्ञा चक्र भूमध्य पर यानी दोनों बाहों के मध्य जहां तिलक या बिंदी लगाई जाती है वहां स्थिर है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का संगम होता है यहाँ। यही ध्यान करने से सभी चक्रों पर ध्यान के समान फल प्राप्त होता है। दिव्य दृष्टि उदय होती है। 7वां, सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र से ऊपर यानी कपाल में 1 इंच अंदर। इस पर ध्यान परम आनंददायक है। ये सभी संपूर्ण शरीर में प्राण प्रसारण के केंद्र हैं। प्राणिक नाड़ी द्वारा ये ऊर्जा शरीर के कोने कोने तक पहुंचती है। तो दोस्तों, आइए अब हम आगे सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास करते हैं और सीखते हैं। सूर्य नमस्कार की विधि। अपने आसन के 2/3 भाग को पीछे व 1/3 भाग को आगे छोड़कर खड़े हो।
एड़ियां मिली, पंजे खुले। पंजों को इसलिए खोलना है कि हमें बैलेंस करने में आसानी हो। दोनों भुजाएं शरीर के साथ चिपकी हुई, शरीर एकदम सीधा, नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को जोड़ना, अंगूठा मूल हृदय गुहा में लगा हुआ, अंगूठा व उंगलियां आपस में मिली हुई तथा कुछ तिरछी, कोहनियां सीधी पृथ्वी के समानांतर, कंधे तनाव रहित, आंखें कोमलता से बंद। सूर्य देव का आह्वान करेंगे। मंत्रोच्चारण, ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा। ओम सूर्याय नमः। दूसरी स्थिति, श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कानों से सटाते हुए आकाश की ओर ताने। भुजाओं से कंधों जितनी चौड़ाई हो, भुजाएं व गर्दन एक साथ पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान विशुद्धि चक्र पर रहे। विशेष बात ये ध्यान में रखें कि गर्दन व भुजाएं आसानी से जितना पीछे की ओर ले जा सके ले जाएं। कमर से फिर थोड़ा पीछे की ओर झुकना। फिर भुजाओं को कानों के साथ रखते हुए आगे झुकना। तीसरी स्थिति रहेगी, श्वास बाहर निकालते हुए हाथों को यानी भुजाओं को कानों से सटाते हुए तथा मणि चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीचे की ओर झुकें। माथा घुटने से लगे, घुटने सीधे रखें। दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर स्थिर कर दें। दोस्तों, अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करना। अगर माथा घुटने के साथ नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों के पश्चात लग जाएगा। हथेलियां लगी पृथ्वी पर नहीं लगी तो वो भी कुछ दिनों के पश्चात लग जाएंगी। ध्यान रहे कि घुटने ना मुड़े, बिल्कुल सीधे कसे हुए। चौथी स्थिति, दाएं पैर को श्वास भरते हुए अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं। घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठा, पंजा खड़ी स्थिति में रहेगा, कमर नीचे की ओर। घुटना दोस्तों छाती के मध्य में, बगल में ना रहे। अगर बगल में है तो आप हाथ से अंदर की ओर दबाते हुए घुटने को मध्य में ले आए। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर रहे। गर्दन पीछे की ओर मुड़ी, शरीर को आगे की ओर नहीं रखना। पांव से लेके घुटने तक का भाग सीधा रहेगा। पांचवी स्थिति, श्वास निकालते हुए बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। एड़ियां मिलाकर पृथ्वी से लगा दें। ठोडी कंठकूप में लगी रहे। शरीर को पीछे की ओर धकेलना। ध्यान सहस्रार चक्र पर। दोस्तों, सूर्य नमस्कार केवल एक ही आसन है जिसमें सहस्रार चक्र प्रभाव में आता है। घुटने सीधे व कसे हुए, कंधों पर दबाव, भुजाएं कोहनियां सीधी। छठी स्थिति के लिए शरीर को आगे की ओर सीधा करना, भार हथेलियों पर। फिर घुटनों को मोड़ते हुए आसन पर लगाएं। पेड़ उठा रहेगा, छाती लगे, माथा लगे, भार हाथों पर रहेगा। दोस्तों, ध्यान रखें कि एक बार हमने जहां पर पांव और हाथ स्थिर कर दिए वहां से हम स्थान बदलेंगे नहीं। इस समय हमारे शरीर के 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती व माथा आसन पर लगने से इसे अष्टांग प्रणाम कहा जाता है। 7वीं स्थिति, शरीर को आगे की ओर खिसकाते हुए श्वास भरकर कोहनियां सीधी कर लें। छाती को आगे की ओर निकालें, गर्दन पीछे की ओर ले जाएं।
ध्यान मूलाधार चक्र पर। इस स्थिति में घुटने पृथ्वी पर टिके रहेंगे तथा पंजे खड़े रहेंगे। बिना घुटनों का सहारा लिए हुए शरीर को ऊपर उठाना और फिर एड़ियों को आसन पर लगाना। दोस्तों, अब जो हमने पहले स्थितियां की, वही स्थितियां अब उल्टी चलेंगी। जो पैर हम शुरुआत में पीछे लेके गए थे, उसी पैर को हम आगे लेके आएंगे, यानी दायां पैर आगे। हर एक पोज में 30 सेकंड के करीब रुकने का प्रयास। फिर बायां पांव भी आगे लाना, एड़ियां मिली, पंजे खुले, घुटने सीधे कसे, हथेलियां आसन पर, माथा घुटनों के साथ स्पर्श करे। दोस्तों, बहुत सी वीडियो में देखा जाता है कि घुटने मोड़ कर हथेलियां नीचे लगाई जाती हैं। घुटने सीधे रहें, हथेलियां चाहे पृथ्वी पर ना लगें। फिर हाथों को आगे की ओर सरकाते हुए, भुजाओं को कानों के साथ रखते हुए, खिंचाव के साथ हाथ ऊपर ले जाएं। हाथों को खिंचाव, भुजाओं को कानों के साथ रखते हुए गर्दन पीछे मोड़नी, फिर कमर से झुकना। प्रणाम, हथेलियां दबानी, विश्राम। दोस्तों, ये सूर्य नमस्कार की एक आवृत्ति हुई। दूसरी आवृत्ति में पहले हम बाएं पैर को पीछे लेकर जाएंगे, शेष स्थितियां वैसी ही रहेंगी। दोस्तों, सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र इसे जानेंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर किसी के रीढ़ दोष है, घुटनों में तकलीफ है, तो उसको इस आसन के कुछ पोज वर्जित रहते हैं, तो इसलिए अभी वो उनके लिए ये आसन निषेध है। दोस्तों, जब आसन से सातों प्राण प्रवाहित केंद्र प्रभावित हुए, पांचों तत्व प्रभावित हो गए, तो हमारा शरीर स्वस्थ, सभी दोष दूर। दोस्तों, कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा याचना। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। दोस्तों, जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। घंटी का आइकॉन दिया गया है, उसे ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।